friends, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajen Singh. In this video lecture, we will discuss about the parameters of motion, that is distance and displacement. In this video lecture, we will talk about the distance and displacement. We know that we all know that motion and rest are the relative term. This discussed in previous video lecture. So without wasting your time, let's get started. So distance and displacement, this is the parameters of motion. Parameters along motion. तो ये पैरामीटर्स के हमें डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। निकालते हैं इसे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक बार बता देते हैं पैरामीटर्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं। पैरामीटर्स we will discuss. Parameters we will discuss in further videos. Further videos. तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक मोशन हो रहा है बॉडी का उसमें एसोसिएट रहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पैरामीटर्स स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन और फिर उसके बाद इसमें भी दो तरह के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फोर्थ में इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड लास्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So these are the parameters which associated in the motion, जो क्या होते हैं मोशन में एसोसिएटेड रहते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइनली ये चैप्टर इसका खत्म होगा किस पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। वी डू नॉट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, हम मोशन का कॉज है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो डिस्टेंस, फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ कवर्ड पाथ, ठीक है। जनरली हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस एक जैसे हम एक ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस कवर करता है, एक पाथ कवर करता है, ठीक है। तो इसका हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट ए है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। इसको यहां पे जाना बी पॉइंट पे, तो उसके लिए देयर आर मेनी पाथ। ऐसे भी जा सकता है सीधे इस पाथ से, ऐसे भी जा सकता है इस पाथ के लिए, और ऐसे घूमते हुए कैसे भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। व्हाटएवर डू यू वांट, जैसे भी चाहता है वैसे आप जा सकते हैं। एक सीधा पाथ ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, और ऐसे भी जा सकता है। ये सारे क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन इसमें एक जो लेंथ है ए से बी के बीच में जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, जैसे ये वाला पार्ट, इसको हमको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे क्या होंगे,
ये डिस्टेंस, हालांकि ये भी डिस्टेंस ही बोलोगे आप, वो क्या एक्चुअल कवर्ड पाथ। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन हम कैसे समझेंगे। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, द लेंथ ऑफ actual covered path, actual covered path, the length of actual covered path by an object, क्लियर। ठीक है, लेंथ कवर्ड पाथ की, जो एक्चुअल कवर्ड पाथ है, जो एक्चुअल वो उसने कवर किया वो पाथ, ठीक है, जिस पाथ से वो मूव हुआ है, जिस पाथ वो चल रहा है, उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, is called distance, is called distance, क्लियर। क्या होता है लेंथ, कुछ डेफिनेशन से बना लेते हैं, तो एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल कवर्ड पाथ डिस्टेंस नहीं है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल कवर्ड पाथ, एक्चुअल कवर्ड पाथ की लेंथ जो है, मेजरमेंट जो है, वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का हम बोलते हैं डिस्टेंस, उसने कवर किया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो हम बात करेंगे, दिस इज द लेंथ, इसको बात करेंगे मीटर, इसका यूनिट क्या है मीटर। अगर हम इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये एल, एल इज एल, और ये यूनिट ये हो गया, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, एक और नोट बात करें, ये सेकंड, थर्ड चीज, थर्ड थिंग इज it is a scalar and vector quantity, so we know that distance is a scalar quantity, scalar quantity. What is scalar quantity? Scalar quantity are those quantities who have only magnitude, there is no direction, इसमें क्या होता है, only magnitude, only magnitude, no direction, डायरेक्शन इसमें नहीं होती। डिस्टेंस इज अ ओनली स्केलर क्वांटिटी, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, क्लियर। फोर्थ पॉइंट में हम बात करें, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस नेवर बी नेगेटिव और जीरो, क्लियर। और बात करें डिस्टेंस, एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than or equal to displacement, displacement, इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दीज आर द मेन की पॉइंट्स of the about a distance, so which is very important, नोट डाउन करने से, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस पे, अभी डिस्प्लेसमेंट को भी समझाते हैं, फिर एक साथ ये न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर, डायमेंशन फार्मूला एल, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ओके। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और जीरो। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्टेंस का एक रिलेशनशिप है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लिया।
चलिए आज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। मिटा दें इसको। चलिए एक साथ ही क्वेश्चन लेंगे दोनों को समझाने के लिए। देखिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज होती है? देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम बोलेंगे द लेंथ ऑफ द shortest path the length of the shortest path from initial point to final point, from initial point to final point is called displacement. The length of the shortest path from initial point to final point is called displacement. क्लियर हुई बात? ये हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ये फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, सो इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट सेम, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला की हम बात करें अगर इसके, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज व्हाट? सेम एज अ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस का होता है डायमेंशन फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट की पॉइंट, सेकंड, ये आपको की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Which quantity is this is a vector quantity. Vector quantity means it has a both magnitude and direction. इसमें क्या होते हैं? Both magnitude and direction. Clear? जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सपोज क्वेश्चन ले लिया, एन ऑब्जेक्ट covered an object covered 1 meter path. An object covered 1 meter path. ठीक है, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है? केवल आपको एक मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, तो इट इज अ डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस? एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 1 मीटर पाथ, एक उसने 1 मीटर का एक रास्ता कवर किया, तो उसमें ये भी बताया गया कि विच डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसमें ये जो 1 मीटर है दिस इज द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस में डायरेक्शन की आपको इसमें मेंशन नहीं किया कि किस डायरेक्शन में उसमें पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट 1 मीटर किस पाथ पे चला। ठीक है, उस डायरेक्शन। एक और मैं देता हूं, एन ऑब्जेक्ट covered 1 meter path along toward साउथ। तो अब इसमें देखो, इसमें आपका 1 मीटर पाथ इसमें कवर किया, बट इसमें डायरेक्शन भी दी है, किधर? टुवर्ड साउथ। साउथ की तरफ उसने 1 मीटर पाथ उसने कवर किया, तो ये क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आई बात? यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी है, क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी है। किस डायरेक्शन में किया उसने 1 मीटर पाथ कवर्ड? इन द टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। इसमें इसमें आपको डिस्टेंस दिए ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात? चलिए फिर और एक और इसमें पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स। फोर्थ की पॉइंट्स में डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, बिकॉज क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, एग्जांपल लेंगे अभी हम आपसे। जैसे मान लो जीरो हमें दिखाना है, तो मान लो ये आपका ए पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, ए से बी गया और फिर बी से वो बाउंस बैक हो गया और फिर कहाँ आ गया, ए पर गया। तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो यहाँ पे बोलेंगे हम जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि फाइनल हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इस केस में ए से बी गया फिर बी से आया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। सो देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगी, अगर आपकी डिस्टेंस मान लो ये l है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में 2l, l प्लस l 2l। टोटल कवर उसने कवर किया है वो हम काउंट कर रहे हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू कवर्ड बाय डिस्टेंस। तो ये आपका इसकी इंफॉर्मेशन थी, समझ में आया? अब इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपका एक्चुअल कवर्ड पाथ और डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे सपोज हमारे पास ये है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका एक सर्कुलर पाथ है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट या एन एथलीट, चलो एन एथलीट, चलो एन एथलीट moves in circular, semicircular track. An athlete moves in semicircular track whose radius are, an athlete या कर लो runs in semicircular track whose radius are, find distance and displacement। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना। अगर कोई एथलीट क्या कर रहा है, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है या उस पे रन कर रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमसे पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बना लेते हैं हम रफ डायग्राम। ये मान लो आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसको हम ज्वाइन करेंगे
तो मान लो इसकी रेडियस क्या है, उसने दे रखा है रेडियस इज r। तो पूछा है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट, तो कह रहा एथलीट रन्स सेमी सर्कुलर ट्रैक, तो वो इस ट्रैक पे वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो एक्चुअल पाथ क्या है इसका, ये, इसको हम बोल सकते हैं AOB। क्लियर। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, चेक करिए। डिस्टेंस क्या होता है, टू द लेंथ ऑफ एक्चुअल sorry to disturb, an athlete runs in a semi-circular track whose radius are find distance and displacement। तो डिस्टेंस इस केस में क्या, डिस्टेंस में क्या पड़ा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल कवर्ड पाथ, जो एक्चुअल कवर्ड पाथ है उसकी लेंथ। तो एक्चुअल कवर्ड पाथ तो ये है बेटा, इसी पे तो वो दौड़ रहा है, इसी पे तो निकल रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ AOB, लेंथ ऑफ AOB होगा। अब AOB क्या चीज है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, हाफ ऑफ द पेरिफेरी, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो पूरा फुल कितना 2 पाई r, इसका क्या कर देना है, हाफ कर देना। पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, इफ रेडियस इज r, तो आधा कर देंगे तो कितना आ गया पाई r। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस इज पाई r। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, the length of the shortest path, the length of the shortest path between या from final point to initial point। तो बताइए, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो इसका कितना हो गया r प्लस r, दैट इज 2r। तो 2r इज अ डिस्प्लेसमेंट और दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दिस एंड डिस्प्लेसमेंट दिस, बिकॉज क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम 2r फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो ये आंसर। डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, डिस्टेंस ओनली कंटेन मैग्नीट्यूड, दैट इज पाई r, बट डिस्प्लेसमेंट कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज 2r एंड इसकी डायरेक्शन बात करेंगे तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कराएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और अच्छे 4-5 क्वेश्चन और लेके आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन जो आपके लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमसे जुड़े हुए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।